अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लेक्चर में से प्रपोजिशन स्टडी करेंगे। व्हाट डज द प्रपोजिशन मीन्स, यानी कि इसकी डिफिनीशन क्या है, इसे कहता क्या है। DFNITION। प्रपोजिशन यानी कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है दैट टिपिकली शोज, ये दिखाता है हमें रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कि ये हमें रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन नाउन्स एंड अदर एलिमेंट्स, और बाकी एलिमेंट्स जो सेंटेंस में होते हैं उनकी ये रिलेशनशिप हमें दिखाता है। सिंपल एज दैट। इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, एक तो रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, ये लोकेशन भी इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, टाइम और रिलेशनशिप इन द टाइम, यानी कि ये लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और रिलेशनशिप, ये चार चीज़ें एक सेंटेंस में ये इंडिकेट करता है। क्या कौन कौन सी चार चीज़ें? एक तो ये लोकेशन इंडिकेट करता है, डायरेक्शन, टाइम और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से। एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन इंक्लूड्स, यानी कि प्रपोजिशन में कौन कौन सी एग्जाम्पल है, इसमें क्या क्या आता है। पहले प्रपोजिशन है इन, ऑन, अंडर, एबो, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन एंड एमंग। यानी कि अब इसके एग्जाम्पल लेंगे ऑन की। द बुक इज डैट डैश द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि ये है प्रपोजिशन इस सेंटेंस में कहाँ आता है, ऑन पर। द बुक इज ऑन द, यानी कि बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर। ये दो सेंटेंस के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ऑन यानी कि बुक टेबल के ऊपर है। शी वॉकड टू द स्टोर, द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड। Propositions are crucial for providing an additional information and context in sentence। यानी कि प्रपोजिशन ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये और प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट इन सेंटेंस। सेंटेंस में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, यानी कि एक एमसीक्यू लेंगे प्रपोजिशन के, प्रपोजिशन पे। द कैट इज सिटिंग डैश द विंड शिल, या कैट कहाँ सिट करी है, विंडो पे। यानी इसका क्या कौन सा प्रपोजिशन आएगा, द कैट इज सिटिंग ऑन द विंडो सिल। नाउ द यूजेज ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, या हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन भी। प्रपोजिशन का पहला ही हम देखेंगे प्लेसमेंट के हिसाब से। प्रपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर देयर ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन हमेशा कहाँ यूजुअली प्लेस किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के पहले। प्रपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन एक्शन टेक्स प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या इंडिकेट करता है, जब भी एक्शन टेक्स प्लेस होता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, वी विल मीट एट 3 o'clock, एट इसका प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, अब प्लेस में हम इसकी एग्जांपल देखें, इंडिकेटर्स में समथिंग इज लोकेटेड, यानी कि जब भी कुछ लोकेशन होती है उसमें। एग्जांपल क्या है, द की इज ऑन द डेस्क। नाउ द प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में ये कैसे कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा। एग्जाम्पल शी वॉक टूवर्ड्स द पार्क। कॉमन मिस्टेक जो हम प्रपोजिशन में करते हैं वो क्या है, अवॉइड एंडिंग सेंटेंस विद प्रपोजिशन इन फॉर्मल राइटिंग, यानी कि कोई फॉर्मल राइटिंग में हमें सेंटेंस अवॉइड करना चाहिए प्रपोजिशन से एंड करने को, यानी कि हमें वो सेंटेंस प्रपोजिशन से एंड नहीं करना चाहिए। थ्रू दिस रूल इज़ मोर रिलैक्सड इन मॉडर्न यूजेज, यानी कि जो अब नए नए उसमें ये रूल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमें अवॉइड ही करने चाहिए ना। अब हम और एमसीक्यूज देखेंगे ऑन प्रपोजिशन है। आई हैव मीटिंग शेड्यूल दैट इज 2 p.m. आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल एट 2 p.m. द की इज लोकेटेड डैश द टेबल, द की इज लोकेटेड, व्हाट विल बी, द की इज लोकेटेड इन आएगा, ऑन आएगा, या अबो या बिटवीन। द की इज लोकेटेड ऑन द टेबल। द कैट जम्पड डैश द चेयर एंड द सोफा, इसमें क्या आएगा, अबो, बिटवीन, इन, ऑन। द कैट यानी कि एक कैट ने जंप किया कहाँ पर, ऑन द चेयर एंड द सोफा, क्या ऑन आएगा, नहीं, क्योंकि ये जंप बताता है द चेयर एंड द सोफा, यानी कि चेयर और सोफा के बीच में, यानी कि बिटवीन। द कैट जंपड बिटवीन, बिटवीन द चेयर एंड द चेयर और सोफा के बीच में। आई प्रेफर टू ट्रावल डैश ट्रेन रादर देन बस, व्हाट विल बी इट, आई प्रेफर टू ट्रावल बाय ट्रेन रादर देन बस।
थैंक यू।